अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। लगातार आपकी सेवा में ये जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उससे जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है आप लोगों के बीच में, उन समस्याओं का समाधान अपने वीडियो के माध्यम से देने का हम अथक प्रयास करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आपको एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि आप दूसरे के बहकावे में कभी ना आए। दूसरे मार्केट के लोग ढेर सारे निगेटिविटी फैला रहे हैं, ढेर सारे लोग निगेटिव कमेंट, निगेटिव वीडियो भी डाल रहे हैं कि रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। इस सब के फेरा में आप मत पड़िए। कुछ रिजेक्ट नहीं होता। आप अगर सही आदमी हो तो आप ही रिजेक्ट नहीं होते। आपका पेपर रिजेक्ट कैसे होगा? रिजेक्ट ऐसे लोगों का होता है जो खुद वह व्यक्ति रिजेक्ट है। हमारे दिमाग में हम जब भी जो सर्वे चल रहा है, आज तक आप लोगों के बीच में कोई निगेटिविटी की बात नहीं करी। ढेर सारे लोग का आंकड़ा आया कि सर्वे बंद हो जाएगा। हमने कभी नहीं कहा आपको कि सर्वे बंद होना है। सर्वे बंद नहीं होगा। आपके समस्याओं का समाधान है, पब्लिक के समस्याओं का निदान है और ये वर्षों, सैकड़ों वर्षों से समस्याएं जो खड़ी है, उन समस्याओं का समाधान अगर सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? लोग र्यूमर फैलाते रहते हैं, लोगों को फैलाने दीजिए। सरकार तब तक समय बढ़ाती रहेगी जब तक आपके पास, आप चाहते हो कि नहीं डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए। अब तो समय काफी मिल गया है, समय काफी बढ़ गया है आपके लिए। वो समय 31 मार्च तक समय बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। अब फिर सरकार की क्या लचीला रुख आगे होती है। सर्वे एक दिन का काम तो होता नहीं है बंधु, ये सतत चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है। सर्वे में आप देखते हो कि सारे कागजातों का मिलान, सारे डॉक्यूमेंट का मिलान, वो काम उन लोगों का है। आपका जो काम है, मैं आपको अपने काम के प्रति जो आपकी जवाबदेही बनती है, मैं उस जवाबदेही को ही इंगित करता हूं कि आप यह काम जरूर कर लें। आज आपके कमेंट्स पर आधारित ही क्लास है। आपने सवाल किया है, उसका जवाब ही दे रहे। आपने कहा कि क्रेता और विक्रेता दोनों के नाम से ऑनलाइन दिखा रहा है। एक ही प्लॉट क्रेता और विक्रेता दोनों के नाम से ऑनलाइन दिखा रहा है और इसके सुधार हेतु सीओ साहब इनकार कर दिए कि ये मेरे अधिकार में नहीं है। आपका सवाल है, सीओ साहब पीछे हट गए, कहे कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग है कि दोनों व्यक्ति के नाम से ऑनलाइन शो हो रहा है। अब सर्वे किसके नाम से होगा? आपने यही सवाल पूछा है, क्रेता के नाम से होगा या विक्रेता के नाम से होगा? सवाल बड़ा अहम है, तो पहले टॉपिक दे लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक ही प्लॉट क्रेता और विक्रेता
क्रेता और विक्रेता के नाम से ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन में दोनों का नाम दिख रहा है, क्रेता का भी और विक्रेता का। अब अंचलाधिकारी सुधार करने से इनकार कर रहे हैं। यानी इनका कहना है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर्वे किसके नाम से होगा, ये सवाल आपने पूछा, बड़ा अहम सवाल है। सर्वे किसके नाम से होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन बड़ा है। और ये क्रेता और विक्रेता ये दोनों बात आ गई, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, विक्रेता जो है, विक्रेता जमीन बेच दिया है, जमीन बेचा है। अब बेचा है तो विक्रेता का अधिकार तो खत्म हो गया, ये बात तो आप भी जानते हो। लेकिन विक्रेता जो जमीन बेचा है वह सही विक्रेता है या फर्जी विक्रेता है? सबसे पहले तो इस चीज को जानना होगा कि विक्रेता वह सही है या फर्जी है, उसका जमीन पर राइट था या नहीं था। ढेर सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट है कि खतियान किसी के नाम से कोई बेच दिया, या उसका खानदान न बेच के दूसरा आदमी बेच दिया। तो यहां पर अगर विक्रेता सही है, विक्रेता सही है, तो विक्रेता अगर सही है तो विक्रेता तो जमीन बेच दिया है, वो सही विक्रेता, इसका अधिकार खत्म, अधिकार समाप्त हो गया, अधिकार समाप्त, विक्रेता का अधिकार समाप्त। विक्रेता के वंशज भी विक्रेता के अगर पूर्वज बेचे हैं और वो सही पूर्वज हैं तो अधिकार तो खत्म हो ही गया ना। ये तो कोर्ट भी इस चीज को मानती है। इस सर्वे से थोड़ा सा ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। कोर्ट भी तो इसी चीज को मानेगी ना कि बेचने वाला सही था और उसने जमीन बेच दिया। फिर यहां ऑनलाइन दोनों दिखाने से क्या होगा, इनका नाम तो गायब हो गया पहले ही, जैसे बेचा वो गायब हो गया। ये ऑनलाइन दिखाने से इनके नाम से सर्वे हो जाएगा, ये संभव तो है नहीं। अब रह गई बात कि क्रेता जो है क्रेता का सही वो जब विक्रेता सही है तो क्रेता को तो सही रजिस्ट्री किया होगा ना, और उसका कहीं न कहीं निबंधन कार्यालय में प्रूफ भी होगा। आप अपने दस्तावेज के अकॉर्डिंग, क्रेता का काम क्या है, क्रेता इसको नजरअंदाज कर दे, किसको, ऑनलाइन को नजरअंदाज करें। ये मैं बता दूं, ऑनलाइन को
क्रेता नजरअंदाज करें। इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। अपने दस्तावेज थे, क्रेता को अपने दस्तावेज के अनुसार, अपने दस्तावेज के अनुसार प्रपत्र 2 भरना है, 2 भरना है और जमा करना है, और जमा करना है। रिजल्ट क्या होगा? क्रेता के नाम से सर्वे होगा, क्रेता के नाम से सर्वे होगा। अब आप कहेंगे कि ये दोनों व्यक्ति फॉर्म भरा है, क्रेता भी भरा है और विक्रेता भी भरा है, ऑनलाइन दिखा रहा है, दोनों भर दिया। दोनों भर दिया तो जब दो एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है, दोनों भर दिया है, अब इस दस्तावेज की जांच होगी। क्रेता के पास जो दस्तावेज है उस दस्तावेज की जांच होगी, और जांच में अगर ये दस्तावेज खरा उतरता है तो ऑनलाइन की बात तो पहले ही फेल हो गई ना। खरा उतरता है तो क्रेता के नाम से ही सर्वे होगा। एक और चीज मैं बता दूं, अब यहां पर बता दिया कि क्रेता के नाम से सर्वे होगा, बशर्ते दस्तावेज सही होना चाहिए। अब जाली उली आप बना लिए हैं तो आप, मैं तो नहीं जान रहा हूं, सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वह सही है या गलत है सो तो आप जानोगे, लेकिन ऑनलाइन टेंशन नहीं है आपकी। अगर ये सही दस्तावेज है तो ऑनलाइन का टेंशन नहीं लेना है, आपके नाम से सर्वे होगा। भले ही भी व्यक्ति फॉर्म भरा, फॉर्म भरने से अब एक ही प्लॉट के लिए सारे व्यक्ति फॉर्म भर दे तो सबके नाम से तो सर्वे नहीं होगा। एक और बिंदु पर बात करूं, अब रह गई बात कि वो प्लॉट जो है, प्लॉट किसके दखल कब्जा में, किसके दखल कब्जा में, दखल कब्जा में, कब्जा में। तो ये दो व्यक्ति यहां पर क्रेता के दखल कब्जा में होगा या विक्रेता के दखल कब्जा में होगा। अगर क्रेता के दखल कब्जा में है तो ऑलरेडी बल्ले बल्ले क्रेता के नाम से सर्वे होना ही है, और क्रेता के का दखल कब्जा भी है। दो प्रमाण, प्रमाण 2 हो गया। ये वो पहला प्रमाण ये हो गया दस्तावेज, दूसरा प्रमाण है, ये प्रमाण 1 है, और दूसरा प्रमाण है कि दखल कब्जा में भी क्रेता है। दो प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। तो सर्वे केवल ऑनलाइन से सर्वे थोड़े होता है। ऑनलाइन में अगर भूल हो गई, गलत हो गई, ये तो डिपार्टमेंटल भूल है, उसको आप ऑनलाइन नहीं ना चढ़ाए हैं। ऑनलाइन की जांच होगी या नहीं होगी कि एक ही प्लॉट 2 आदमी के नाम से क्यों चढ़ गया, क्रेता विक्रेता दोनों के नाम से। डिपार्टमेंटल भूल है, ये पब्लिक की भूल नहीं है। पब्लिक को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक क्यों परेशान होगा, गलती डिपार्टमेंट का है और परेशान हो पब्लिक, ऐसा थोड़ा होता है। आपने तो ऑनलाइन नहीं चढ़ाया है ना। अगर आप ऑनलाइन चढ़ाए होते तो आपकी कमी देखी जाती। ये तो सरकार के कोई कर्मचारी चढ़ाए हैं, उनसे भूल हुई है, भूल में सुधार होगा। अभी अंचलाधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र से अलग है, कोई बात नहीं है। आपको जो मैं सलाह दे रहा हूं उस सलाह को आप समझें कि आप क्या करें। क्रेता अगर हो तो आप
प्रपत्र 2 भरें और सही क्रेता अगर हो तो, दस्तावेज आपका सही हो तो, दखल कब्जा भी आप ही का है। अब देखिए दखल कब्जा पर 2 बात बताएंगे। अब दस्तावेज सही है, दखल कब्जा, 2 ग्राउंड है। यहां तो एक ही ग्राउंड पर आपका सर्वे हो जाने वाला है। एक कागज ठीक है, सर्वे आपके नाम से, भले ही इसका दाखिल खारिज हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब लेना देना नहीं। हमने टॉपिक भी दिया कि दाखिल खारिज के अभाव में आपके नाम से सर्वे नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है, सर्वे के लिए दाखिल खारिज इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेना। ये बात तो पहले भी बोला है हम। अब यहां है कि दस्तावेज आपका एक ग्राउंड है, दूसरा ग्राउंड हो सकता है कि दखल कब्जा आपका नहीं है। तक दखल कब्जा नहीं है तो सर्वे डिपार्ट को ये पावर नहीं है कि आपको दखल दिलवा दे। ये सर्वे डिपार्ट दखल नहीं दिलवाएंगे। ये दखल कब्जा दिलाने का कार्य कोर्ट को है। दखल कब्जा कौन दिलाती है भाई? कोर्ट। कोर्ट का काम है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट दखल कब्जा दिलाएगी। आपका डॉक्यूमेंट सही है, आप कोर्ट में जा सकते हो। और मान लिया कि विक्रेता ज्यादा तंग कर रहा है आपको, कोर्ट में आप चले गए तो कोर्ट में तो आपकी जीत हो जाएगी निश्चित रूप से। विक्रेता पर हर्जाना का केस लाद देना, सारा रिकवरी करके तुम्हें मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? नाजायज अगर किसी को कोई हरकत करता है, हाँ बशर्ते अगर विक्रेता देखता है कि नहीं मेरा खानदान जो है, मेरे खानदान के कोई भी व्यक्ति प्लॉट को नहीं बेचे, तो मैं विक्रेता को कहूंगा कि जाली अगर कागज क्रेता बनवा लिया दस्तावेज, तो आप फॉर्म भरो। जांच में ही फेलियर होगा तो आपके नाम से सर्वे हो। जांच में अगर क्रेता फेल पड़ जाता है तो किसके नाम से सर्वे होगा? विक्रेता के नाम से सर्वे होगा। तो जब विक्रेता के नाम से सर्वे होगा तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब रह गई बात कि ऑनलाइन की बात। आपने कहा ऑनलाइन दोनों का नाम, जब ऑनलाइन दोनों का नाम है तो आपको यह जानना चाहिए कि विक्रेता के पास तो जमीन था, विक्रेता के पास तो जमीन था पहले से, और क्रेता को डिपार्टमेंट तो जान नहीं रहा था कि इसको खरीदने वाला कौन है। अब डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि इसको खरीदने वाला कौन है और उसका नाम डाल दिया ऑनलाइन में, क्रेता का नाम डाल दिया। इसका मतलब कि क्रेता हर हालत में सही है। जैसे मेरा अंदाजा है, मैं 100% गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन 90% तो गारंटी देता हूं कि एक वाला सही होगा, ये दस्तावेज सही होगा। क्रेता का नाम कैसे जान गया कि क्रेता का नाम उसी प्लॉट में चढ़ गया? और कैसे चढ़ गया भाई? कहीं ना कहीं इसमें विक्रेता फॉल्ट हो सकता है, लेकिन विक्रेता को अगर पता है, हमने तो 95% का 5% इसके लिए इनके लिए छोड़ दिया है। 5% में अगर क्रेता ये फर्जी है, फर्जी रजिस्ट्री है, तो जांच में पकड़ा जाएगा, और जब जांच में पकड़ाएगा तो इसका नाम कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलरेडी विक्रेता की जमीन रह गई। तो ये चीज पर, ये दोनों चीज आपको जानना है। हाँ, अब थोड़ा सा और पॉइंटली मैं बात करूंगा आपसे। देखो भाई, अगर क्रेता सही है, क्रेता ने सही रजिस्ट्री कराया है, सही खाताधारी से रजिस्ट्री करवाया है, तो क्रेता के नाम से सर्वे होगा, ऐसा मैंने कहा। लेकिन दखल कब्जा, अब यहां लिखा कि दखल कब्जा भी क्रेता के नाम से, दखल कब्जा भी क्रेता के नाम से अगर है तो क्रेता के नाम से सर्वे होगा, और कैफियत कॉलम में दखलकार के रूप में विक्रेता का नाम आएगा। एक खतियान इस तरह से बनेगा, दखलकार के रूप में किसका नाम आएगा? विक्रेता का नाम। कारण कि एक ही व्यक्ति के नाम से वो
क्रेता के नाम से कागज है लेकिन दखल नहीं है। तो दखल जिस सर्वे का मतलब जांच, सर्वे का मतलब देखना। अब देखने में तो फलाना आदमी जोत रहा है, तो दखलकार तो वही है। कागज किसको सपोर्ट कर रहा है? तो क्रेता को। तो क्रेता के नाम से सर्वे होगा और दखलकार में विक्रेता का नाम होगा। अगर दखल कब्जा भी क्रेता का और कागज भी क्रेता का, तब क्रेता के नाम से सर्वे होगा, उसमें दखलकार में उसका नाम क्यों आएगा? तो ये चीजें होगी। अगर मान लो कि विक्रेता जो है उसने जमीन नहीं बेचा है, अगर जमीन नहीं बेचा उसने और ये फर्जी कागज है, तो पता चल जाएगा ना फर्जी कागज है, तो इसका जमीन यथावत रह जाएगा। अगर मान लिया कि फर्जी के आधार पर क्रेता दखल कर लिया है और फर्जी साबित हो गई, तो विक्रेता के नाम से सर्वे हो जाएगा और दखलकार में क्रेता का नाम आएगा। अरे सर्वे डिपार्टमेंट जो देखेगी वही लिखेगी, या नहीं कि आपको अधिकार दिलाने के लिए डिपार्टमेंट है। अधिकार दिलाने के लिए एक ही जगह है, वह है कोर्ट। तो चलिए, अगर ये आपके सवाल का जवाब मैं पॉइंटली दिया और ये जरूरत थी, ये ढेर सारे लोगों की समस्याएं हैं, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको इस स्पेशल सर्वे में हेल्प कर रहा हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए दोनों चैनल फेमस है, जो एक दूसरे का पूरक भी है। बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर बेरोजगार हो, इस सिस्टम को डीपली जानना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां आए, हमारे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। अगर थ्योरी ऑनलाइन आप कर लेते हो मेरे क्लास से, तो प्रैक्टिकल 2-2.5 महीने का लास्ट में हम कराते हैं। वो खेत में ले जाकर बारीकी से सिखा देते हैं। मेरे साथ चलिए, सीखिए और इस फील्ड में पारंगत होकर अपने क्षेत्र में जाइए, मापी करिए, पैसा कमाइए, परिवार को खुशहाल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।